आज आप लोग के लिए पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन में हम देखा जाता है कि सबसे पहले जो पुष्प होता है, जैसे कुछ ऐसे पादप दिखाई देते हैं जिसमें पुष्प होता है, ऐसे कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें पुष्प नहीं होता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि पादपों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्रिप्टोगेमस और फिनरोगेमस। अब देखा जाता है इसमें ऐसे पादप जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता है या बीज नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेमस। इसकी संरचना के आधार पर पादपों का वर्गीकरण किया जाता था। ये कितने होते हैं हमारा? 3, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब देखिए ब्रायोफाइटा में थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें जड़ तना पत्ती स्पष्ट नहीं होती है। थैलोफाइटा में होता है। ये ज़्यादातर हमारे कौन से होते हैं? कौन पौधे होते हैं? जलीय पादप होते हैं। इसमें क्या जाता है हमारा जो ब्रायोफाइटा, इसे कहा जाता है प्राकृतिक का उभयचर कहा जाता है। इसको प्राकृतिक का उभयचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या जाते हैं, रहते हैं स्थल पर वह जनन करने के लिए कि इनकी आवश्यकता किसकी होती है? हमारा जल की। ये हमारा क्या होता है? टेरिडोफाइटा में हमारा क्या जाता है? ये ऐसे पादप होते हैं जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। इस आधार पर हमारा क्या जाता है? क्रिप्टोगेमस में क्या जाता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे कुछ पुष्प होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प तो पाए जाते हैं लेकिन उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। तो इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक आवृत बीजी, एक अनावृत बीजी। आवृत बीजी किसे कहा जाता है? कि ऐसे बीज, देखिए आवृत बीजी ऐसे पुष्प जिसमें बीज पाया जाता है। बीज पाया जाता है तो उसके अंदर क्या जाता है? इसमें जो बीज पाया जाता है एक किसी न किसी बाह्य परत से ढका हुआ रहता है। और इसमें क्या जाता है? ऐसे 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 पुष्प या ऐसे पौधे जिनमें हमारा क्या जाता है? बीज नहीं पाया जाता है। इस आधार पर हम किसको में पादपों को बांटते हैं? किसमें? फेनरोगेमस और क्रिप्टोगेमस। इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आवृत बीजी और अनावृत बीजी, एक पुष्प हमारे हो गए। उसके बाद देखा जाता है कि क्या हो जाता है कि जो पुष्प होते हैं, हमें यहाँ पे क्या पढ़े? लैंगिक जनन। तो ऐसे पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों भाग पाए जाते हैं या दोनों पाए जाते हैं, उसमें हमारा क्या जाता है? लैंगिक जनन होता है। तो हम देखते हैं क्योंकि पुष्प का नर भाग क्या कराता है? हमारा जायांग। और हमारा मादा क्या ज़्यादा नर हमारा क्या करता है? पुमंग। और मादा हमारा क्या करता है? जायांग। या तो हम कह सकते हैं कि पुंकेसर, या हम कह सकते हैं स्त्री केसर। इस आधार पर बांटा जाता है। अब मुख्य रूप से देखा जाता है तो जो पौधे होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है? हमारा जड़, तना, पत्ती, पुष्प व फल। अब देखिए ज़्यादातर पौधे में जड़, तना, पत्ती तो पाया जाता है लेकिन स्पष्ट रूप से पुष्प और फल नहीं पाया जाता। और ज़्यादा हमारा क्या जगह? नेक्स्ट बीज। अब देखिए ऐसे पुष्प जिसमें हमारा क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनमें हमारा पुष्प पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फिंडोगेमस। जिसमें नहीं पाया जाता है हमारा क्या होता है? क्रिप्टोगेमस। इसमें जो थैलोफाइटा होता है इसमें आपका जड़, तना, पत्ती स्पष्ट नहीं होती है, इसमें पाया जाता है। इसमें हमारा क्या जाता है? बिल्कुल हमारा ये हमारा क्या जाता है? बहुत इसमें ऐसे पौधे जिसमें हमारा सिर्फ क्या जाता है? वृक्ष तो एक है लेकिन क्या पाया जाता है? उसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आवृतबीजी और अनावृतबीजी पौधे होते हैं। अब देखिए पौधों को लैंगिक जनन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जड़ किसकी? आपको पुष्प की। वैसे तो देखा जाता है क्यों सिर्फ ये लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसे पादप जिनमें जनन करने के लिए नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये दोनों हमारा अलग अलग होते हैं। क्या? नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। आपको जनन देखेंगे, जनन कितने प्रकार का होता है? हमारा मुख्य रूप से
दो प्रकार का हमारा क्या है, लैंगिक, अलैंगिक व कायिक। लैंगिक जनन में इसमें हमारा क्या जाता है, नर मादा, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। इसमें हमारा क्या जाता है, नर मादा एक ही में होते हैं, ये दोनों साथ होते हैं। और हमारे क्या इसमें जब जनन की क्रियाएं क्या जाती है, जड़ से, तना से व पत्ती से होती है, तो ऐसे हमको हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। अब देखा जाता है, इस आधार पर देखा जाता है तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, कि जब लैंगिक जनन होता है, अब देखिए क्या कहा जाता है कि पुष्प ही एक ऐसा भाग है पादपों में जो क्या कहता है हमारा, लैंगिक जनन करता है, लैंगिक जनन करता है। तो इस आधार पर हम आगे अब क्या देखेंगे, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना देखने के लिए हम क्या देखेंगे, इसमें आप देखिए अच्छे से, एक क्या हो जाता है पुष्प की संरचना। पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं हमारा, देखिए पुष्पवृंत हैं, पुष्पासन है, बाह्य दल, उसके बाद हमारा क्या जगह, ये दल पुंज, उसके बाद हमारा क्या जाता है, पुमंग व जायंग, ये आपके मुख्य भाग पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें कहा जाता है कि जो पुष्पासन होते, जो पुष्पवृंत होते हैं, ये क्या होता है, पुष्प का वह भाग जो तना से या शाखाओं से लगा हुआ होता है, हमारा क्या कहता है, पुष्पवृंत होता है। पुष्पवृंत के बाद क्या होता है हमारा, पुष्पासन। पुष्पासन किसे कहते हैं, पुष्प का वह भाग जिसके ऊपर पुष्प का सभी भार क्या होता है, आसन करता है, या क्या होता है, उसी पर आश्रित होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग हमारा क्या होता है, बाह्य दल पुंज होता है। उसके बाद उसके अंदर क्या होता है हमारा, परागकोश व पुतंतु, ये क्या होता है हमारा, पुमंग, या हम कह सकते हैं कि नर जनन भाग है, नर जनन भाग। उसके बाद हमारा देखा जाता है तो उसके बीच में ये जो दल व वाय दल होता है, ये क्या जाता है, पुष्प का रंग विरंगा भाग क्या कहलाता है हमारा, दलपुंज व दल कहलाता है। उसके बाद देखा जाता है कि वर्तिकाग्र होती है, ये जो बीच वाला भाग होता है ये हमारा क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होती है। उसके बाद हमारा क्या बीच वाला जो एनली है, ये क्या करता है, ये हमारा क्या है, वर्तिका है। उसके बाद हमारे बीच में क्या जाता है, अंडाशय होता है। ये सभी किसके भाग होते हैं, हमारा जायांग के। किसके भाग होते हैं, हमारा जायांग के। अब इस आधार पर देखा जाता है कि पुष्प के कौन कौन से मुख्य भाग हो गए हैं, कुछ ऐसे भाग हो गए हैं जो क्या कहते हैं हमारा, सहायक भाग होते हैं, कुछ ऐसे भाग होते हैं जो लैंगिक भाग होते हैं। अब सहायक भाग किसे कहते हैं, पुष्प का वह भाग जो क्या कहता है, पुष्प को सहारा प्रदान करता है। कौन कौन से हमारा हो जाएंगे, बाह्य दल व दल। और क्या कहता है, लैंगिक भाग हमारा कौन कौन से कहलाएगा, हमारा जायांग व पुमंग। अब देखिए क्या जाता है, बाह्य दल क्या जाता है, पुष्प का वह भाग जो बाहरी भाग होता है, कहने का मतलब क्या, ये हरा होता है। हरा होने के साथ साथ इसी में क्या जाता है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वो कह सकते हैं कि पुष्प के दल भागों की क्या कहता है हमारा, ये सुरक्षा करता है। दल हमारा क्या कहता है, रंग बिरंगा भाग होता है जो क्या कहता है, बाह्य दल के अंदर वह हमारा पुमंग व जायांग की क्या कहता है, एक तरीके से सुरक्षा करता है। उसके बाद कहा जा सकता है कि जायांग के कितने भाग हो गए हमारा, जायांग के हमारे कौन कौन से भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय। उसके बाद हमारे क्या, पुमंग के पुतंतु व हमारा क्या कहलाते हैं, हमारा ये परागकोश। तो आगे देखिए क्या हमारा, पुष्प के प्रकार। पुष्प के कितने प्रकार होते हैं, पादपों को पुष्प के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। कौन कौन सा हमारा हो जाएगा, एक लिंगी पुष्प व उभयलिंगी, या तो हम पा सकते हैं कि उसे क्या क्या कहा जाता है हमारा, एक लिंगी द्विलिंगी। अब देखिए क्या हो जाता है, एक लिंगी पुष्प किसे कहा जाता है, ऐसे पुष्प जिसमें एक ही लिंग, कौन सा, या तो स्त्री केसर, या तो हमारा पुंकेसर, या तो नर भाग, या तो मादा भाग, दोनों में से कोई एक मौजूद होता है। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प। जैसे कहा जा सकता है कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, पपीता व
तरबूज। उसके बाद हमारा क्या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है ऐसे पुष्प जिसमें हमारा क्या जाता है नर भाग व मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं उभयलिंगी कहेंगे या तो द्विलिंगी कहेंगे। उदाहरण में कैसे कौन कौन सा जगह हमारा गुड़हल व सरसों। इस प्रकार से आज हम लोग पुष्प के प्रकार तक पढ़े हैं। आगे कल की अगले क्लास में क्या जाएगा उसके फल के बारे में बताया जाएगा। ये आपका ऐसे ही आपके